भाजपा अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज आगरा में साझा रोड शो करेंगे, जिसके बाद एक सभा को दोनों नेता संबोधित करेंगे। पिछले दिनों दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन की जानकारी भी दी थी। इसके बाद दोनों ने लखनऊ में रोड शो भी किया था। आगरा में 11 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। रोहिलखंड क्षेत्र में पड़ने वाले आगरा में 13 से 23% दलित वोटर हैं, जबकि 40% मतदाता मुसलमान हैं। अमेठी और रायबरेली की 10 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने इन 10 में से 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि बाकी 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब में वोटिंग के दौरान चंडीगढ़ में ही रहने वाले हैं। वो यहीं से चुनाव पर नजर रखेंगे। आम आदमी पार्टी ने पोलिंग के दौरान हर गतिविधि पर नजर बनाए रखने के लिए 14,200 सीसीटीवी कैमरे किराए पर लिए हैं। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा आज करने जा रही है। मणिपुर में यूनाइटेड नागा काउंसिल राज्य में नए जिले बनाने के विरोध में लगातार आर्थिक नाकेबंदी कर रही थी, जिसके चलते उसके आला नेताओं को हिरासत में रखा गया है। संगठन से भी सरकार बातचीत की कोशिश में लगी है। मुजफ्फरनगर में रैली के लिए पहुंचे सीएम अखिलेश यादव ने 24 घंटे बिजली के मुद्दे पर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि हम कटिया डालने से भी मना नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई बिजली चोरी करेगा तो भी सरकार इसे नहीं रोकेगी। बागपत में हेमा मालिनी की जनसभा में लाठीचार्ज हो गया। जब हेमा अपने हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए जाने लगी तो समर्थक उनसे मिलने के लिए बेकाबू हो गए। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। इस दौरान कई समर्थक घायल हो गए। हेमा मालिनी मेरठ भी पहुंची और सिवाल खास से बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह सतवाई के लिए वोट मांगे। खासी देर से सभा में पहुंची हेमा मालिनी को देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ जुट गई। इस दौरान हेमा ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि बीजेपी पर लग रहे ध्रुवीकरण के आरोप गलत हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बुलंदशहर में जनसभा की। मायावती ने एक बार फिर अल्पसंख्यकों को एकजुट होकर बीएसपी को वोट देने की अपील की। मायावती ने समाजवादी पार्टी के शासन को जंगल राज कहा। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव शाहजहांपुर में रोड शो करने पहुंचे। उन्होंने सर्व संभाव पार्टी बना रखी है, जिसका गठबंधन लोक दल से हुआ है। राजपाल यादव ने अपनी पार्टी से यूपी के शाहजहांपुर में 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। राजपाल यादव की पार्टी के अध्यक्ष उनके बड़े भाई श्रीपाल यादव हैं। दिल्ली में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव 26 फरवरी को होने हैं और इस बीच मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। माना जा रहा है कि बादल और सरना गुट के अलावा यहां आम आदमी पार्टी का पंथक सेवा दल भी चुनाव लड़ने जा रहा है। इन चुनावों को दिल्ली में एमसीडी चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा के समर्थन के बाद नामधारी समुदाय ने भी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को समर्थन दे दिया है। सीएम बादल अकाली उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने के लिए समराला पहुंचे थे और उन्होंने खुद को इस तरह के समर्थन से अनजान बताया। पंजाब में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस उम्मीदवार रंग में दिखे। उन्होंने बादल कुनवे पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ भी तीखे तेवर दिखाए। सिद्धू ने केजरीवाल पर डिप्टी सीएम पद का लालच देने का आरोप भी लगाया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शिवसेना पर हमला बोलते हुए कहा कि शिवसेना गोवा में कहीं नहीं है, इसलिए उनके आरोपों पर उनको जवाब देने की जरूरत नहीं लगती। पर्रिकर शिवसेना से नाराज भी दिखे। राजस्थान में सीएम वसुंधरा राजे बायतू का दौरा करने पहुंची तो विरोध का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री को हेलीपैड पर ही खींवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। पुलिस ने आनन फानन में समर्थकों को मौके से दौड़ा दिया। इसके बाद सभा में संबोधन के दौरान भी हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने हंगामा मचाया। पुलिस ने कई को हिरासत में ले लिया है।
महिलाओं के हाथों चप्पलों से पीटने वाले इस शख्स पर आरोप है कि उसने ऑटो में जा रही मां बेटी से छेड़छाड़ की। मामला हरियाणा के सोनीपत के NH1 का है। आरोप है कि मां और बेटी ऑटो में सवार होकर जा रही थी, तभी इस शख्स ने बेटी के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। इस घटना के बाद मां और बेटी ने आरोपी को ऑटो से उतारकर धुनाई शुरू कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र के पालघर जिले में मोबाइल चोरी के आरोपी के साथ भीड़ ने जमकर मारपीट की। आरोप है कि ये शख्स रिक्शे में जा रहे एक व्यक्ति से मोबाइल छीनकर भाग गया। इसके थोड़ी देर बाद एक और राहगीर से उसने मोबाइल चुराया, लेकिन इस बार वो भागने में कामयाब नहीं हो पाया और धरा गया। लोगों ने उसकी सरेराह पिटाई कर दी। पूरा मामला तुलिंज पुलिस स्टेशन से कुछ दूर पर हुआ, लेकिन मौके पर पुलिस बहुत देर बाद आई। गाजियाबाद में बाइक चोरों के हौसले कुछ इस तरह बुलंद हैं कि वो घर के अंदर से भी बाइक चुराने में जरा भी गुरेज नहीं कर रहे। ताजा मामला गाजियाबाद के विजयनगर के थाना प्रताप बिहार इलाके का है। यहाँ बेखौफ बदमाशों ने महज कुछ मिनट में घर के अंदर खड़ी बाइक पर हाथ साफ कर दिया और आसानी से वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। फतेहाबाद में एक तांत्रिक पर तंत्र मंत्र का खौफ दिखाकर नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोप है कि तांत्रिक ने नाबालिग से 2 बार दुष्कर्म को अंजाम दिया और उसे चुप रहने के लिए धमकी दी। पीड़ित लड़की के पिता ने इस बारे में पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बिहार के खगड़िया में एक पति को छेड़खानी का विरोध महंगा पड़ा। बताया जा रहा है कि अजय कुमार नाम का शख्स अपनी पत्नी के साथ छेड़खानी का विरोध कर रहा था, तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। घायल अजय कुमार को बेगूसराय के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने छेड़खानी और गोलीबारी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। बिहार के बाढ़ जिले में NTPC परियोजना में चोरी के इरादे से घुसे शातिर चोर को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने चोरों के पास से हथियार और चोरी के कॉपर स्क्रैप को भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों चोर हाल ही में जेल से छूटे थे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सदर कोतवाली पुलिस को एक ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लेना महंगा पड़ गया। ऑटो ड्राइवर ने जिला अस्पताल में हंगामा काटना शुरू कर दिया तो पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ऑटो चालक को शराब पीकर ऑटो चलाने के आरोप में हिरासत में लिया था और उसका मेडिकल कराने जिला अस्पताल पहुंची तो वहीं ऑटो चालक ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर तक ऑटो वाले का हंगामा इसी तरह से चलता रहा। थोड़ी देर बाद पुलिस उसे रस्सी से बांधकर वापस कोतवाली ले गई। हरियाणा की रोहतक जेल के बाहर गुरुवार को मुलाकाती पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। मुलाकाती पर फायरिंग कर भाग रहे बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया। घायल शख्स का नाम राम निवास है और वो गुहाना अनाज मंडी का प्रधान बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये मामला पुरानी रंजिश का है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा में सीएम अखिलेश यादव को विरोध का सामना करना पड़ गया। जब अखिलेश जनसभा कर रहे थे तभी सभा में मौजूद कुछ लोगों ने मुस्लिम आरक्षण की मांग शुरू कर दी। पुलिस ने आनन फानन में प्रदर्शनकारियों से बैनर छीन लिया। छत्तीसगढ़ में टमाटर का लागत मूल्य भी किसानों को नहीं मिल पा रहा। इससे नाराज होकर किसानों ने टमाटर सड़क पर फेंककर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़कें टमाटर से लाल दिखने लगी। मेडिकल में दाखिले की कॉमन प्रवेश परीक्षा नीट में किए गए बदलाव के खिलाफ हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने वाराणसी में पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। मौके पर भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स पहुंच गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से छात्रों की नोकझोंक भी हो गई। बाद में छात्र चेतावनी देकर लौट आए। आरा के विधायक सरोज यादव का विरोध उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी के कहने पर उन्होंने सरोज यादव को जिता दिया, लेकिन अब वो क्षेत्र में काम नहीं कर रहे। उन्होंने चेताया कि अगर विधायक ने उनकी मांग न मानी तो वो विधायक को जूते की माला पहनाएंगे।
यूपी के फतेहपुर में तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही पिता और बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने लखनऊ फतेहपुर रोड को जाम कर दिया। पुलिस ने 1 घंटे में जाम खुलवाया। लोगों में गुस्सा था क्योंकि फोन करने के आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी।